ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। यूं तूने है खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। यूं तूने है खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। जैन की शादी का कार्ड। थैंक यू। अगर आज रात तक हम घर नहीं पहुंचे तो आपकी बहन घुसने नहीं देगी शहर में। बहुत खतरनाक इरादों के साथ बैठी है वो। खाना लगा दिया है, आप फ्रेश हो जाए। कमरे का दरवाजा बंद करो और यहाँ से चली जाओ। जैन, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। जी सिस्टर, मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा, लेकिन अपनी बीवी को बहुत तंग करूंगा मैं। यू नॉटी बॉय। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं सिर्फ। अच्छा हरी अप, सामान लेकर आओ अपना फटाफट। क्या हम शहबाज मामू के यहाँ जा रहे हैं? मुझे मजा नहीं आता। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। इतनी देर से मैं कह रही हूँ कि सामान लेकर आओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? माँ प्लीज मत जाएं। नहीं भाईजी, अब इस घर को छोड़ के मत जाए। भाईजी अभी गुस्से में है, लेकिन आप तो जानते हैं ना उनका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता, और आप इस तरह से जाएंगे तो वो और नाराज हो जाएंगे। नहीं चाहती, मेरे आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। नहीं भाईजी, रब में वास्ता ऐसा ना करो। हट जाओ चांदी। नहीं भाईजी, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, ऐसा ना करें। जाने दो इसे। अब इस औरत की इस घर में कोई जगह नहीं। मेरे बेटे के अलावा इस घर से जो चाहे ले जा सकती हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारी शक्ल मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। कमन बेटा। मेरा सामान नहीं चिल्लाओ चांदी। रानिया, रानिया संभालो अपने आप को। इधर आओ। भाजी रानिया, क्या हुआ है? बस इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है? भाईजी ने बाजी को घर से निकाल दिया। क्या? पापा कहाँ है? ये औरत कभी हमारी हो ही नहीं सकती। अम्मा जी ब्याह कर इसे इस घर में इसलिए लाई थी कि ये तुम्हारी माँ और मेरी बीवी बन सके, लेकिन ये औरत माँ कहलाने के काबिल है और न ही बीवी। जानती इसने आज क्या किया? आज इसने मेरा मान तोड़ा है। किसी मर्द का दिल अगर 1000 बार टूटे तो खुद को संभाल लेता है, लेकिन अगर मान टूट जाए तो वो चकनाचूर हो जाता है। आज इसने मुझे तोड़ दिया है, जमशेद हबीब को चकनाचूर कर दिया है। क्या कह रहे हैं? क्या किया है रानिया ने? ऐसा क्या कर दिया इसने? इसने साबित कर दिया है कि ये तुम्हारी सौतेली मां है। अगर सगी मां होती तो अपने रिश्तेदारों को इस घर में पांव रखने ना देती। वो रिश्तेदार जो मेरी बेटी की डोली मेरे ही चौखट पर छोड़ के चले गए, मेरी मुर्दा मां की रूह को तड़पा दिया। वो मां जो रोज ख्वाब में आती है, बिलक बिलक के रोती है, मुझसे पूछती है कि बेटा मेरी रूना के साथ ये सब क्यों हुआ। वो मां की रूह थी ना, और ये जिंदा वजूद। ये औरत जिंदा तो है लेकिन मुर्दा जमीर के साथ।
ये उसी दिन मेरे दिल से निकल गई थी जिस दिन इसने तुम्हें इस घर से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया था। मगर आज ये मेरी नजरों से भी गिर गई है। पापा आखिर रानिया ने किया क्या है? आज मेरे ही घर में मेरी गैर मौजूदगी में गुलाम सुगर के साथ बैठी कह लगा रही थी, दावतें उड़ा रही थी, मुस्कुरा के उन्हें रुखसत कर रही थी। उसे जरा एहसास नहीं हुआ कि अगर मुझे यह खबर होगी तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई अगर घर में जानवर भी पालता है ना, उससे उनसियत हो जाती है। तुम्हें बेटी समझ के अगर पाला होता तो कोई मां अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ करती? कभी नहीं करती वो। आज मुझे यकीन हो गया है कि वो रिश्ता इस औरत की वजह से टूटा है। नहीं पापा, ये रिश्ता रानिया की वजह से नहीं टूटा। रानिया तो किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, वो ये रिश्ता क्या तोड़ेगी? रानिया तो खुद टूटकर रिश्ते जोड़ने वाली माँ का नाम है पापा। रानिया वो है जिसने आपके सर पर गिरने वाला बदनामी का आसमान अपने सर पर उठाकर रखा है। अगर रानिया उस रात ना होती तो रुसवाई की तलवार आपके मान के साथ साथ आपकी इज्जत और आबरू को भी तार तार कर चुकी होती। हजारों माओं का दिल बनाकर एक रानिया का दिल बनता है पापा। तो उस रात मैं गुलरेज के साथ थी। मुझे पार्लर से जबरदस्ती उठा कर ले गया था। ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि जैन की शादी हो जाए? तो क्यों कर रहे हो ऐसा? पता है ना जैन की शादी की तारीख तय हो चुकी है। छोटी मोटी रस्मों के लिए मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। सारे काम औरतों पे डाल के तुम उड़न छू हो गए, साथ में इसको भी ले गए। आप ही ये मुझे नहीं, मैं इनको लेकर गया था और मुझे जरूरी काम पड़ गया था। सी ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि पूछना तो दूर की बात बताया भी नहीं? बताता तो आप लोग जाने देते? कभी नहीं, हरगिज नहीं। अरे बेटा, इन दिनों में लड़के लड़की का घर से निकलना ठीक नहीं होता। अरे कैसी कैसी आसमानी आफतों की नजरें होती हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि घर से निकलने से पहले मैंने तुम्हारे गले में मुर्शिद साईं का जैन, तुम्हारा ताबीज कहाँ गया बेटा? अम्मी वो तो मैं यहीं भूल गया था। या अल्लाह, तो तुम ऐसे ही चल। अम्मी जान, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप अब तो परेशान मत हो। नहीं यार, ऐसे कैसे? तुम खुद तो ये फैसला नहीं कर सकते ना कि तुम ठीक हो। इसके लिए तो फाइल निकलवानी पड़ेगी। अब तुम बता रहे हो कि कहाँ गए थे, उसके लिए भी फाइल निकलवा लें। जैन ने बताया था ना कि जरूरी काम था, उसके लिए गए थे। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, सीधी तरह बता दो तुम लोग गए कहाँ थे। इस्लामाबाद गए थे। बकौल माजिद भाई के जैन भाई यहाँ बहुत अपसेट थे, थोड़े चेंज की जरूरत थी। पर मुझे तो ताल में काला लग रहा है। माजिद भाई इतने सीधे हैं नहीं। हाँ हो सकता है, लेकिन आजकल वो जैन भाई के हर मामले में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके बाय। इसलिए गुलाम सुगरा, अपने मियाँ से कहो मेरे बेटे जैन से वो दूर ही रहे। अरे जो मेरे सामने खामोश नहीं बैठता है, वो मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे को न जाने क्या क्या पट्टियां पढ़ाता रहता होगा। उसे मेरे बेटे से दूर रखो, दूर। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूं।
जैन ये बात तो जैसे तैसे टल गई, लेकिन तुम्हारी बहन कुरैदी की जरूर, और अगर उसे किसी और जरिए से इस बात का पता चल गया तो बड़ा वावेला मचेगा। ऊपर से शादी की तारीख कोई करीब है यार, जो कुछ करना है बस जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन माजिद भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बात करूंगी तो किससे। मम्मी तो रीना का नाम सुनकर मैं जाने क्या कर बैठूंगी, और बाजी मुझे किसी भलाई की तवक्को नहीं है। रही बतूल, उससे तो बात करने का फायदा ही नहीं है। यार बात फायदे और नुकसान की नहीं, कमिटमेंट की है, उस वादे की जो तुमने रूना से कर रखा है। रूना, ये क्या किया है तुमने? अपने पापा की नजरों में खुद को गिरा दिया है। क्या जरूरत थी मेरे लिए सब कुछ करने की? मैंने आपके लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए किया, पापा के लिए किया, जिब्रान के लिए किया, क्योंकि इस घर का वजूद आप है रानिया। और तुम्हें अंदाजा है तुमने खुद के साथ क्या किया है? जमशेद को छीन लिया है खुद से, खो दिया है उनको, एक बार फिर दूर कर दिया है। लेकिन आपको तो पा लिया है ना। और जमशेद? वो तो मुझसे पहले से ही दूर थे। नहीं, मैं अब उन्हें तुमसे दूर होने नहीं दूंगी। क्या हुआ है? क्या कहा है जमशेद ने? रूना प्लीज बताओ अंकल क्या। रूना, रूना क्या हुआ है? लेटाओ से यहाँ। रूना, तुम प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, जमशेद को बुलाओ। ये दिल मुमकिन हुआ, ये दिल मुमकिन हुआ। वो मैं ये झूठ बोल रही थी मुझे बचाने के लिए। बस तुम जाओ यहां से, मैं सिर्फ रूना से बात करना चाहता हूं। लेकिन आप मेरी बात तो सुन लें। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ रूना से बात करना चाहता हूं। क्या कहा अंकल ने? कुछ नहीं कहा है, बल्कि मैं बात करने वाली थी, मेरी बात ही नहीं सुनी है। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है उसकी। आपने उसको अकेला क्यों छोड़ा है? अंकल ऑलरेडी इतने गुस्से में थे, ऊपर से रूना, क्या हुआ है? क्या कहा है जमशेद ने? रूना प्लीज बताओ अंकल क्या। रूना, रूना क्या हुआ है? लेटाओ से यहाँ। रूना, तुम प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, जमशेद को बुलाओ। इतनी मोटी मोटी दो औरतों से एक 40 किलो की लड़की नहीं उठाई गई। हैरत है। लाना तो तुम पर, हम यहाँ परेशान हो रहे थे और तुम्हारी ड्रामेबाजी नहीं खत्म हो रही। ये क्या हरकत है? जमशेद ने क्या कहा है वो बताओ। बताती हूँ। पहले प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दो। ओह माय गॉड, ये लड़की मरो। अब सीधे सीधे बता रही है, पानी का जग तुम्हारे सर पे उंडेल दूं। बता रही हूँ रानी, ऐसे बोलो प्लीज, मुझे नहीं डराए। मुझे बताओ, जमशेद ने तुमसे कोई बात की? नहीं की। क्या? पहले तो उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की,
लेकिन उसके बाद पापा, बिल्कुल अपनी मां पे गई हो, वो भी दूसरों की छोटी छोटी खुशियों के लिए अपनी बड़ी बड़ी खुशियां कुर्बान कर देती थी। और आप बिल्कुल अपनी माँ पे गए। काश दादू आज यहाँ पे होते। अगर आज दादू होती तो मुझे पापा के सीने से लग के रोता हुआ देखकर कितनी खुश होती। उन्होंने तुम्हें जरूर देखा होगा और खुश भी हुई होंगी। मैंने सुना है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जाने के बाद भी अपने प्यारों के पास ही रहते हैं। और दादा तो बहुत प्यार करती थी सबसे, वो यहीं कहीं हमारे पास होंगी। बहन जी क्यों नहीं आई? अरे यार, मैंने ही मना किया था। मैंने कहा कि मैं अपने जिगरी यार अहमद के घर बस मैं ही जाऊंगा और इसी बहाने भाभी के हाथों की चाय भी पी लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना आप लोग। अस्सलाम वालेकुम शफी भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ये शादी का जोड़ा हमारी सारा बेटी के लिए। शुक्रिया, माशाल्लाह ये तो बहुत ही प्यारा है। अरे हमारी बेटी भी तो बहुत प्यारी है ना। यकीन कीजिएगा, शादी के दिन जब वो ये जोड़ा पहनेगी ना तो शहजादियों जैसी लगेगी। इंशाल्लाह। आप लोग बैठिए ना प्लीज। बैठो। वो चाय वगैरह तो कुछ मैं भी लेकर आती हूँ। अरे नहीं है ना, आप तो बैठे हैं, आपसे बहुत सी बातें करनी है। और वैसे भी रिश्ते में आप हमारी समधन भी तो लगी। चाय तो हम भाभी के हाथ की पियेंगे। नहीं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बहन, आप तो बैठे रहे। ये बताएं, जोड़ा कैसा लगा आपको? वैसे दुल्हन रानी कहीं नजर नहीं आ रही। बेटा वो अपने कमरे में है। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ये जोड़ा भी मैं ही लेके जा रही हूँ। ठीक है। शफी भाई, आपने तो हमारी बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। आखिर दोस्त किसका है ये? अरे बहन, ये तो सब कुदरत के कमालात हैं। अचानक अहमद से मुलाकात हो गई और यहाँ सारा जैसी मासूम सूरत बेटी मिल गई और फिर बात बन गई। बहन, ये तो सब उसी के खेल हैं। वो जो चाहता है, जिसे चाहता है, जैसे चाहता है, उसके ताने बाने, उसके असबाब सब खुद ब खुद होते चले जाते हैं। बेशक। लो जी, चाय आ गई। लेकिन आज मैं तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगा। 2 बार मुझे चकमा दे चुके तुम। अरे मुझसे चकमा खाना तो तुम्हारी पुरानी कमजोरी है। और भाई, जहां तक रही खाने की बात, तो खाना तो अब हम तभी खाएंगे जब बारात लेकर आएंगे, क्योंकि बारात के खाने में बरकत बहुत होती है। इसका मतलब है शफी भाई कि खाना आप सिर्फ शादियों पर ही खाते हैं। अब खुश हो? अरे बहन, आपने तो हमें लाजवाब कर दिया। अरे आप बिस्किट लें। चलिए, बहुत शुक्रिया। वैसे जैन भाई जब आपको इस लिबास में देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे।
अच्छा काम है ना, अम्मी जान ने खुद पसंद किया आपके लिए। आप थैंक्स कह दीजिएगा उनको। अरे भाई मैं क्यों थैंक्स बोलूं, आपकी सास है, जब आप उस घर में आएंगी तो खुद ही कह दीजिएगा। वैसे आप सोच क्या रही हैं? नहीं, कुछ खास नहीं। वाह भाई, अब हमसे भी छुपाएंगी। यकीनन अपने आने वाली जिंदगी के ख्वाब देख रही होंगी आप। खुली आंखों से देखे ख्वाब कब पूरे होते हैं? हाँ भाई, ख्वाब देखने के लिए तो सोना पड़ता है। यही कह रही थी मैं। आप बैठे ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मामू जान बाहर वेट कर रहे हैं, हमें कहीं पहुंचना है। वैसे भी आपने जोड़ा तो पहन के नहीं दिखाया। चले, वो दिन भी करीब है। ख्याल रखना अपना। तुमने देखा उन लोगों के चेहरे पर फैली सच्ची खुशी। मैं तो इन सच्ची खुशियों के वजह से ही अपने वतन वापस लौटा। ये तो है मामू, लेकिन अम्मी आ जाती तो ज्यादा अच्छा होता। ना बाबा ना, उन्हें शादी से पहले ना ही बुलाया जाए तो अच्छा है। वो क्यों? तुम तो जानती हो कि वो जाने क्या क्या सोचती रहती है। हर किसी से मिलकर वो एक अलग ही उधेड़बन में लग जाती है। अरे बाबा, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया, उनकी मेहरबानी है। बाकी सब कुछ हम आगे खुद देख लेंगे। लेकिन कुछ नहीं। लगता है तुम्हारा अपना कोई इरादा नहीं है शादी का। ये मेरी शादी कहाँ से बीच में आ गई? तुम्हारी शादी न आई है न आएगी जब तक जैनुल आबदीन ब्याह नहीं जाता। और तुम्हारी माँ तो अपने मुर्शिद के बिना एक पत्ता भी नहीं तोड़ती। और दूसरी बात ये कि वो आजकल जमा नफी में ज्यादा लगी रहती है। अरे भाई, रिश्ते ऐसे थोड़ी जोड़े जाते हैं। ये तो है। सारा मेरे दिलीना दोस्त की भांजी है, बिन बाप के पली है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ के हाथों से किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। जी मामू जान, मैं समझ गई। शुक्र है खुदा का। अच्छा मामू जान, यहाँ रोकिएगा। यहाँ क्यों? एक्चुअली ये मेरा फेवरेट कॉफी शॉप है, क्यों ना एक कॉफी हो जाए? अरे जबरदस्त, व्हाई नॉट। इतना नेक ख्याल। पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? माँ जी, आपको लगी तो नहीं ना? लगी तो नहीं, मगर दिल पे लगी है। ये देख, सारे मेरे फूल किस तरह बिगाड़ दिए तूने। माँ जी, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब तो उन दोनों ने किया। किधर चले गए दोनों? ओहो, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। कितनी बार तुझे समझाया, बच्चों के साथ बच्चे मत बना करो, सारा रोग खत्म हो जाता है। जमशेद कहते
मुझे इस घर में जमशेद की बीवी बनाकर लाई थी, रूना की माँ बनाकर लाई थी, पर मैं ना तो जमशेद की बीवी बन सकी हूँ न रूना की माँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। मैं जो करती थी वो न शौहर के लिए था और न बेटी के लिए, मैं आपके लिए करती थी, मैं सब कुछ आपके लिए करती थी अम्मा जी। आप हर कदम पे मेरे साथ रहती थी, मेरे बड़े से बड़े दुख में मेरा सहारा थी आप, मेरी सहेली थी, मेरी हमराज थी आप। मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं ऐसी माँ जी, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मुझे आप चाहिए। तुम्हारी अम्मा जी ने अगर मेरे जैसे शौहर के लिए कोई सजा बताई है तो मुझे वो सजा दे दो, और अगर माफ करने का दर्स दिया है तो मुझे माफ कर। ये क्या कर रहे हैं आप? अम्मा जी ने शौहर का जो रुतबा बताया है उस पर बीवी अगर कुर्बान भी हो जाए तो कम है। देखो, एक बार रूना से बात होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी इस झूठ की वजह से रूना मुझसे दूर हो गई तो हमें जरूरत क्या थी छुपाने की? इतनी बड़ी बात कोई छुप सकती थी भला? ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। मुझे तुमसे माफी से ज्यादा तलाफी की तवक्को है। क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो हमने वादे किए थे, जो ख्वाब देखे थे, वो पूरे हो सकते हैं क्या? कोई जवाब नहीं है। दानियाल, मेरी बात पक्की हो चुकी है। सब कुछ अचानक हो गया कि मेरे तसव्वुर में नहीं था कि सब कुछ यूं हो जाएगा। लेकिन एक ज़ात है जो दिलों में प्यार जगाती है, वो ही कोई रास्ता निकालेगी। अभी तक ये सूट वैसे का वैसा रखा है। कम से कम एक मर्तबा पहनकर अपनी माँ को दिखा तो दो। पता है मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम्हें सुर्ख जोड़े में देखूं। अम्मी, आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है इंशाअल्लाह।
वो दिन जल्द जाएगा। मैं तो इसलिए कह रही थी कि इसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो मैं ठीक कर दूं। और शादी के दिन तुम ऐसी लगो कि शादी में शरीक सब लोग बस सिर्फ तुम्हारी तारीफ करें। फोन कर रही थी? वो मैं नाजिया को फोन कर रही थी। एक बार आई है, भला ये कोई बात हुई? उसके बाद आई ही नहीं। बहुत ही अच्छी बच्ची है, वैसे एक ही दोस्त है तुम्हारी। इन दिनों उसे तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। जी। हमारे वक्तों में तो सहेलियां जान खा जाया करती थी, उन्हें कह कह कर भेजना पड़ता था। बेटा, तुम्हारी खुशबख्ती पर मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है। बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता हो गया, बस खुदा तुम्हें खुश रखे। मुझे भी बहुत सुकून है। बस एक ही जिम्मेदारी थी मेरी, और वो भी आसान तरीके से निभ जाएगी। अच्छा, तुम ऐसा करो, नाजिया को फोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। और कह रही थी कि आंटी आप फिक्र मत करें, मैं आ गई हूँ। फोन? वो मैंने अभी फोन किया था, उठा नहीं रही, कहीं मसरूफ होगी। अभी फोन उठाती है तो आपसे बात कराती हूँ। अम्मी बैठे ना? नहीं, मैं अभी आती हूँ। तुम ये जोड़ा पहनो, मैं आकर देखती हूँ। और हाँ, अगर नाजिया से बात हो तो उसे मेरी तरफ से कहना कि अम्मी बुला रही है। देखना दौड़ी चली आएगी। जी। क्या जरूरत थी तुम्हें ये बोलने की? अंजू डार्लिंग, मुझे क्यों डांट रही हो? मम्मा और पापा को डांटो ना, उनने गंदी बात की है। ये आपको किसने कहा? तुमने और मामा ने। मैंने कब कहा? उस दिन जब मैंने शाहरुख का गाना देखा था और मैंने अपने क्लास वाले से कॉपी करके आया था और टीचर ने मेरे कंप्लेंट किया। बिल्कुल अंजू डार्लिंग कर गया। तुम भी ना अंजू पागल। हेलो जैन, जैन ही बोल रहे हैं ना? अच्छा, अगर आपने बात नहीं करनी तो मैं फोन रख देती हूँ। अरे अरे, आप तो बहुत मगरूर हैं। और आप? हम बेचारे मजबूर। यही बताने के लिए फोन किया था? नहीं, एक्चुअली फोन इसलिए किया था कि हमारा आपस में बैग चेंज हो गया है। क्या हमारे बैग्स आपस में एक्सचेंज हो गए? अंजू अभी बैग लेकर गई है। जबरान अपने गिफ्ट के लिए जिद कर रहा था। अब मैंने रानिया को आपके बारे में बताया नहीं है, मेरे बताने से पहले ही भांडा फूट जाएगा। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रुके, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या? हाँ, मैंने सोचा देखें लड़की में कितना दम है। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। तो फिर कब पता चलेगा? मेरे बेलन खाने के बाद। व्हाट? जी, पाकिस्तानी लड़कियों का फेवरेट हथियार है बेलन। उससे अपनी मियाँ की खूब ज़ौक़ और शौक से पिटाई करती हैं। छी? जी। फिर तो फैसले पे दोबारा गौर करना पड़ेगा। सही है, फिर मैं रानिया को आपके बारे में बता के क्या करूंगी? अरे आप तो सीरियस ही हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सब छोड़ें, ये बताएं रानिया जी हैं कैसी? रानिया ठीक है, आप कैसे हैं? सुने, आज तो संडे। सॉरी, आज की मीटिंग फिक्स्ड है। आज के बाद जिंदगी का हर संडे आपके नाम। तो शाम को मुलाकात हो। इंशाल्लाह। बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चंदेली दी, क्या बात, बड़ी गुलाब की तरह महक रही है। खैर है? मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन तुम दोनों की खैर नहीं है। क्यों? हमने क्या किया?
अभी बताती हूँ। पता तो चले। इतनी जल्दी क्या है, अभी तुम लोगों के पते को लापता करती हूँ। आप भी कुछ खा लीजिए। कुछ उगलने के लिए कुछ निगलना पहले जरूरी है। इस सस्पेंस में तो ब्रेकफास्ट भी हजम नहीं होगा। आप ऐसा करें, पहले चूरन चटा दें, हम बाद में खा लेंगे। मर्जी है तुम लोगों की, क्योंकि उसके बाद अंडे नहीं तुम लोगों को डंडे मिलने वाले। चांदी, चांदी जरा अंजू का बैग लेकर आओ। वो जो कपड़े मैंने तुम्हें सुबह धोने के लिए दिए। हाँ। किसका बैग है ये? मेरा। तुम्हारा बैग है ये? सच सच बताओ किसका बैग है ये? मेरे ये माजिद भाई का बैग है। वो मुझे लेने आए थे अंजू के साथ। जैन भी था साथ। जैन? वो मुझसे शादी करना चाहता है। आपसे? लेकिन उनकी शादी तो सारा से तय हो गई। जैन की शादी? जैन की शादी तय हो गई? तो मैं कैसे बता? ठीक कह रही है। कल जैन की शादी का कार्ड लेकर आई थी गुलाम सुगरा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर जैन ने वहां शादी के लिए हाँ की है तो फिर वो तुमसे मिलने क्यों आया? और उसने तुम्हें ये बात बताई क्यों नहीं? आपने क्यों मना किया मुझे रूना को सब कुछ बताने से? अरे यार, मैंने सोचा था कि वापस आकर तुमने शादी से इनकार तो कर ही देना है, तो फिर उस बेचारी को परेशान करने का फायदा। गलत किया आपने माजिद भाई, हमें उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए था। तो अब बता दो। कैसे बताऊं? वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही। मेरी लव स्टोरी में तो क्लाइमैक्स आने से पहले ही एंटी क्लाइमैक्स आ गया। अरे यार तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। देखो, एक बार रूना से बात होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी इस झूठ की वजह से रूना मुझसे दूर हो गई तो? हमें जरूरत क्या थी छुपाने की? इतनी बड़ी बात कोई छुप सकती थी भला? छुप सकती थी यार, अगर तुम्हारी हमशीरा वहां पहुंच ना जाती। अब मुझे क्या पता था कि इस बुरे हालात में दावतनामा देकर चली जाएंगी वहां। अगर हमारे पास इनविटेशन ना आता तो हमें तो इस बात का पता ही नहीं चलता। क्या इरादा था आप दोनों का? रूना को धोखा देने का? धोखा? हमने तो बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि रूना हर्ट ना हो। हमारा इरादा था रूना वापस आ जाए, जैन और रूना के दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो जाए, फिर हम उसे बता देंगे। अच्छा, बता देते? कब बता देते? इसकी शादी वाले दिन बता देते। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, जब जैन की शादी फिक्स हुई भी है तो फिर जैन रूना के पीछे गया क्यों? अंजू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर रहा। आजकल मैं अम्मी जान से बात करके इनकार कर दूंगा। तुम्हारे लिए मजाक है ना ये सब कुछ, है ना? आज एक लड़की को पकड़ो, कल उसको छोड़ो, अगले दिन दूसरी को पकड़ो, फिर उसको छोड़ो। कोई हैसियत नहीं है ना तुम्हारे आगे लड़कियों की? तुम क्या लड़कियों को फ्रांस के मॉल में टंगी हुई टी शर्ट की तरह समझते हो? या नहीं नहीं, लड़कियां तो तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए बनी है ना? कौन हो तुम? हाँ, राजा इंदर? इनफ अंजू, तुम तो रूना, आई प्रॉमिस तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस जैन, इरादा था या नहीं, तो मुझे बहुत तकलीफ दे चुकी और मैं मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर होगा कि हम आज के बाद कभी ना मिलें। बेटा प्लीज माजिद, आपका मुकाम मेरी नजरों में बहुत बुलंद। आप कहीं दूसरों की बातों में आकर अपना वकार ना खो बैठे।
आप तो पब्लिशर है ना, अच्छी तरह जानते हैं कि लोग चेहरों पर चेहरे चढ़ाकर किस तरह घूमते। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। रूना का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी तमाम तर खुशियों के साथ तुम्हारे साथ खड़ी है। इखलाक से गिरे हुए लोग इखलाकी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम लोग गलत इल्जाम लगा रहे हो जैन पे। कभी कभार इंसान की एक लम्हे की गलती उसकी जिंदगी भर की रियासतों को धो डालती है। इस बार तो पुलिस सराज से गुजरना पड़े तो भी ये शादी होके रहेगी। एक तरफ शादी के दिन नजदीक से नजदीक तर आ रहे हैं और तुम अभी तक किसी से बात नहीं कर सके। स्टैंड क्या लोगे यार? तुम बता रहे हो या मैं चीख चीख के बाहर ऐसा कोई क्या हुआ? तुम जैन का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दिलाओ ताकि वो अपने घर वालों के सामने तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए। आप मेरी शादी रोकते हैं। ये दिल मुनकिर हुआ।